मैं जानती हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। आप नंदिनी के बारे में सोचकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि नंदिनी को होश आ गया होगा और अब वो दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमें परेशानी हो। और अगर उसने कुछ किया भी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि नंदिनी की वजह से कभी भी हमारे बीच में कोई दरार नहीं आएगी। जानता हूं मैं विजया, मैं दरअसल उस बात को लेकर परेशान नहीं हूं। तो फिर क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप अक्षय? विजया, मैं आज जब नीति ने अपने दोस्त के मम्मी पापा के डिवोर्स की बात की तो मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं भी तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था। नंदिनी के लिए मेरे दिल में हमदर्दी इस कदर बढ़ गई थी विजया कि मैं उसे किसी भी हाल में सुकून देना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें डिवोर्स करता हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये बात मैं तुमसे कहने से चूक गया तो वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि डिवोर्स के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। विजया, मैं सोचता हूं अगर उस वक्त हमारा डिवोर्स हो गया होता तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती, तुमसे, नीति से। अब मैं दूर नहीं रह सकता। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि मैंने ऐसा सोचा भी क्यों। आई एम रियली सॉरी विजया। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अक्षय, शबाना, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना नंदिनी रह नहीं सकती? मैं समझी नहीं। I mean, कोई चीज या कोई ऐसी आदत जो अगर नंदिनी से छीन ली जाए तो नंदिनी को बहुत तकलीफ हो और नंदिनी उसे पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगे। भाई आप जानते हो। नहीं नहीं शबाना, मैं अक्षय की बात नहीं कर रहा। अक्षय के अलावा कोई और चीज। देखो क्या है ना शबाना कि नंदिनी को ना अक्षय का एडिक्शन हो चुका है और मैं ये चाहता हूं कि मैं नंदिनी को एक ऐसा चैलेंज दूं जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी एनर्जी, अपना सारा टाइम ना उसी को पाने में लगा दे। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।